नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय सूर्य राशि के परिवर्तन को है। सूर्यदेव अगर कहा जाए ज्योतिष में हर महीने लगभग एक नियत समय पे अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। सूर्यदेव अगर कहें 16 दिसंबर 2022 को सुबह 9:38 पर मंगल की सामान्य राशि वृश्चिक राशि को छोड़ के अपने अधिमित्र देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में संचरण करेंगे। अगले एक महीने के लिए कैसा रहने वाला है ये समय, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब भी सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं तो कहा जाता है धनु संक्रांति। हालांकि यह भी कहा जाता है कि जब भी सूर्य अगर कहा जाए धनु राशि में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं दोष भी उत्पन्न करते हैं। दोष का मतलब हो गया खरमास। अब एक महीने तक खरमास रहेगा। 14 तारीख को मकर संक्रांति है, तब तक रहेगा। इस पीरियड में अगर कहा जाए 16 से लेके 14 के पीरियड में मुंडन हो गया, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्यों में कहीं ना कहीं जो है सावधानी, या मांगलिक कार्य इस समय पे नहीं होते हैं। इस समय पे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। सूर्य का गोचर अगर देखा जाए तो बेहद खास है। ये खास क्यों है? सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए, ठीक है, राहु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य के ऊपर। नवम दृष्टि से राहु सूर्य को देखेंगे और कहीं ना कहीं ग्रहण लगाएंगे। देखिए, ग्रहण का मतलब कि ये नहीं कि सूर्य और राहु एक साथ हो तभी ग्रहण लगेगा। राहु अगर कहा जाए दलिद्र ग्रह है। राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दानव की संज्ञा दी गई है राहु को। और राहु की नवम दृष्टि अगर कहा जाए तो सूर्य पे पड़ने के कारण सूर्य के फलों में कहीं ना कहीं जो है कमी करेगा। देखिए, मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस धनु संक्रांति का या सूर्य का राशि का परिवर्तन का मेष राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए यात्राओं से संबंधित चीजों में व्यवधान उत्पन्न होगा। संतान और खासकर छोटी संतान, बच्चे, छोटे बच्चे या गर्भ में है, संतान का विशेष ध्यान रखिए। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। जो लोग राजनीति में हैं, राजनीति करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय बेहतर कहलाएगा। कहीं ना कहीं मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। जिन लोगों का अफेयर है, विवाह के उपरांत जो है अलग से जो है प्रेम संबंध चल रहा है, उनके लिए समय अगर कहा जाए तो एक पनौती भरा होगा। पनौती का मतलब खराब है, सावधानी बरतिए, ना करिए तो ज़्यादा अच्छा है, मैं ये जरूर कहूँगा। आय के स्रोत अगर कहा जाए सामान्य है। आय के स्रोत खुलेंगे जिन लोगों के पास विकल्प नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, व्यवसाय ढूंढ रहे हैं, उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। भाई बहनों को लेके तनाव इस समय पे बढ़ेगा और खासकर वो तनाव अगर कहा जाए उनको कोई ना कोई समस्या होगी जिसके कारण आप डिस्टर्ब होंगे। अगर भाई बहनों से कोई तनाव चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो इस समय पे बातचीत कर लीजिएगा। चीज़ें आपके हिसाब से फेवर में हो जाएंगी या स्वतः ही हो जाएंगी। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये सूर्य का राशि का परिवर्तन सामान्य फल लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शरीर का विशेष ध्यान, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान। घर परिवार में दवाइयों के ऊपर धन का व्यय हो सकता है या घर परिवार में किसी की तबीयत पे असर ज़्यादा पड़ सकता है। दोनों चीज़ें मैं कहूँगा। जिन लोगों का प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद चल रहा है वो सावधानी बरते। पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद को ये दिखाता है। इस समय पे शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। लोगों का सहयोग आपको कम मिलेगा और कार्यक्षेत्र में भी अगर कहा जाए उठापटक रहेगी। किसी भी प्रकार का निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। ससुराल पक्ष से मतभेद को भी दिखाता है। देखिए, ससुराल अगर कहा जाए सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है ससुराल पक्ष को दिखाने वाला। और सूर्य अगर कहा जाए आपकी राशि से अष्टम में रहेंगे, राहु से दृष्ट होंगे। ऐसे में कहा जाएगा ससुराल में किसी बात को लेके या कोई ना कोई ऐसी घटना होगी जिसके कारण तनाव को भी ये इंगित करता है।
सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र में जो लोग जुड़े हैं वो बेहद सावधानी रखें। किसी भी प्रकार के उल्टे सीधे कामों से अपने आप को बचा के चलें। घर परिवार में अगर कहें तो मनमुटाव की स्थितियां इस समय पे बढ़ेंगी। यात्राओं में सावधानी बरतिए। यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। खासकर मैं कहूँगा अपने सरकारी तंत्र में या किसी प्रकार से जो है अपने व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपने गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के पेपर अपने जो है व्यवस्थित रखिएगा। पेपर से संबंधित या सरकारी तंत्र से संबंधित विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। और कोई भी ऐसे कार्य मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता हो और जिसके कारण आपकी जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि उत्पन्न हो। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से सप्तम भाव में ये गोचर होगा। नए सिरे से, हालांकि अभी मनमास से स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शुभ काम नहीं किए जाते, लेकिन उससे पहले अगर है, ठीक है, तो कुल मिला के मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी नहीं किए जाते वो एक अलग हो गया। विवाह से संबंधित बातचीत अगर मैं ग्रहों के हिसाब से देखूं तो ये कहूंगा कि ठीक है समय, लेकिन समय के अनुसार से अगर देखा जाए तो अगर पीछे से बातचीत चल रही है तो एक अलग बात है। नए सिरे से बातचीत करने के लिए उचित नहीं कहलाएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा और खासकर उन लोगों के लिए तनाव ज़्यादा होगा जिनका पीछे से तनाव चल रहा है। पार्टनरशिप में कार्य करते हैं वो समय आपके लिए सामान्य है। पार्टनरशिप में कोई भी दिक्कत आती है तो आपस में बैठ के बातचीत कर लीजिएगा। अगर पीछे से भी कोई दिक्कत आ रही है, बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, विकल्प आपको मिल जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में निवेश सामान्य है, आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा देख दाख के करिएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। यात्राओं से संबंधित, जैसे व्यावसायिक यात्रा है, बिजनेस से संबंधित यात्रा है, इससे संबंधित चीज़ों के लिए विकल्प खुलेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित चीज़ों में भी विकल्प खुलेंगे। स्वास्थ्य अगर कहा जाए सामान्य है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें सामान्य हैं। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए समय ठीक ठाक सा है, कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से छठे भाव में ये राशि का परिवर्तन होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का विकल्प आपको मिलेगा। नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। सरकारी तंत्र में पैसा फंसा है, सरकारी सुख लेना चाह रहे हैं, सरकारी धन लेना चाह रहे हैं, या सरकार में कोई भी तनाव है, किसी प्रकार का वाद विवाद है या किसी प्रकार का कोर्ट केस इत्यादि चीजें चल रहा है, इस समय पे सकारात्मक परिणाम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो नए नए विकल्प मिलेंगे और विकल्प कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होंगे। ये समय अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीज़ों से छुटकारा पाने का या कर्ज से संबंधित चीज़ों में विकल्प आपको इस समय पे मिलेंगे। देखिए, कर्ज उतारना चाह रहे हैं अगर व्यवस्था आपके पास है तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर व्यवस्थाएं नहीं हैं और परेशानियां पीछे से चल रही हैं तो इस समय पे आपको विकल्प कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि बातें जो है सामान्य हो जाएंगी। सरकारी नौकरी का जो बच्चे प्रयास करें उनके लिए समय अच्छा है। व्यवसायियों की अगर बात करें, धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा समय है। अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा, वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी, लेकिन अंततः अगर कहा जाए जीत आपकी होगी। जिन लोगों को घर से दूर जाके काम करना उनके लिए बेहद अच्छा है। जो लोग विदेश के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहद अच्छा समय है। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए कर्क राशि वालों के लिए आवेदन करने के लिए अच्छा है। जो लोग विदेश में हैं और वहाँ पर आवेदन PR फाइल कर रखी है, उसके लिए भी समय बेहतर है। इस समय पे आपकी योजनाएं कहीं ना कहीं सार्थक या सफल होती हुई दिख रही हैं। कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, धन के नए नए विकल्प आपके लिए खुलेंगे। पीछे का रुका हुआ धन आपको जो है मिलेगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन के लिए बेहद अच्छा समय है। लोगों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का समय ये कहलाएगा। संतान या संतान से संबंधित कोई चिंता है तो इस समय पे खत्म होगी। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद
जहां से भी आप माल खरीदते थे या कोई आपको काम देता था और वो काम देना आपको बंद कर दिया, फिर से प्रयास करिएगा। अगले 1 महीने का पीरियड इन चीज़ों के लिए बेहतर परिणाम लेके आया है। विद्यार्थियों की बात करें बेहद अच्छा है। जिन प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए बिल्कुल भी समय अच्छा निकल आएगा। सावधानी करके चलिएगा, क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। क्रोध के कारण जो है आपस में तलखी बढ़ेगी और उसके कारण जो है दूरियां बढ़ सकती हैं। प्रेम और प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं तो पिता थोड़ा सा इस समय पे जो है मानेंगे नहीं, देख दाख के ही बातचीत करिएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से सामान्यतः अगर कहा जाए अच्छा समय है। सिंह राशि वालों के लिए बेहतर समय है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर होगा। राहु अगर कहा जाए अष्टम में नवम दृष्टि से अगर कहा जाए सूर्य बुध शुक्र को देखेंगे। धन को लेके घर में कलेश होगा। धन को लेके कुछ ऐसी बातें आएंगी जिसके कारण आपका मन खट्टा होगा। धन का व्यय अगर कहा जाए घर परिवार में बढ़ेगा। धन का व्यय अगर कहा जाए दवाइयों पे हो सकता है। किसी प्रकार की जमीन, पैतृक संपत्ति है या कोई अन्य कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में वाद विवाद को दिखाता है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिसका पता नहीं चल पाएगा कि इनको समस्या क्या है। दवाई असर नहीं कर रही है, चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं, या स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चाटुकारिता नहीं कर पाएंगे, किसी के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भाग पाएंगे और आपके लिए अच्छा भी कहलाएगा। धन का व्यय इस समय पे तेज़ी से होगा। आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही चलिएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बेहद अच्छा समय है। धन के लिए बहुत अच्छा है, काम के लिए बहुत अच्छा है, लाभ के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। राजनीति में, सरकारी तंत्र में, सरकारी नौकरी के लिए, आला अधिकारियों से लाभ लेने के लिए, अपने बॉस, अगर आप प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो अपने बॉस से किसी भी प्रकार का स्वयं का लाभ आपको लेना है तो उससे संबंधित बातचीत कर सकते हैं। स्थान का परिवर्तन से संबंधित चीज़ों में लाभकारी समय, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभकारी समय, कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। शेयर मार्केट हो, निवेश हो, इत्यादि चीज़ों में भी लाभ है। धन के लिए आपका दिमाग सकारात्मक रहेगा और ठंडे मन से और धैर्य से जो है इस समय पे आप चलेंगे और कहीं ना कहीं ये सफलता का मूल मंत्र कहलाएगा। विवाह या वैवाहिक जीवन को लेके थोड़ा असंतोष रहेगा। जीवन साथी के क्रोध और उसके स्वास्थ्य को लेके मन डिस्टर्ब होगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों को लेके घर परिवार में तनाव होगा। समय का चुनाव ठीक से करिएगा और देख लीजिएगा कि किससे बात करना आपके लिए उचित है, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर, धन के दृष्टिकोण से सामान्य, जो आपके कार्य चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके धन पे डाका डाल दे या धन का नुकसान करा दे। राय सुन सबकी लीजिएगा, लेकिन करिएगा अपने मन की, और अपने मन की भी मैं कहूँगा कि अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से राय लेके ही आगे बढ़िएगा। किसी भी प्रकार के प्रलोभन में मत फंसिएगा। प्रलोभन अगर कहा जाए इस समय पे दिख रहा है, सरकारी तंत्र से नुकसान को भी ये दिखाता है। किसी प्रकार का मुकदमेबाजी या वाद विवाद चल रहा है तो सावधानी बरतिएगा। अपने जो भी आपके जो है वकील हैं अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये समय अगर कहा जाए गुमराह करने का हो, अपनी आँख कान खोल के चलिएगा। कार्य क्षेत्र के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। व्यवसायियों के लिए जो काम आपके चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे, लेकिन तरह तरह के भ्रम आपके कार्य क्षेत्र को लेके आपके दिमाग में जो है उत्पन्न होंगी। लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं, अपने कर्म पे चलिए, ईश्वर की आस्था करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। विद्या अध्ययन से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। और जो बच्चे नौकरी करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ में, उनके लिए विशेषकर समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन सामान्य फल लेके आया है। बात करते हैं धन राशि वालों के लिए। देखिए, धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि के ऊपर ही ये गोचर होगा।
मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, ऊर्जा पूर्ण रूप से आपके साथ रहेगी, आपके ऊपर रहेगी। कहीं ना कहीं कहा जाएगा व्यक्ति अपनी ऊर्जा के साथ काम करेगा और कामों में कहीं ना कहीं सफल होगा। पीछे का आलस्य आने वाले समय में दूर होगा। लोगों का सहयोग भी मिलेगा और जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनका प्रेम भी मिलेगा। अधिकारियों का लाभ मिलेगा, बॉस लाभ मिलेगा। अपनी योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है और उन योजनाओं पे चलने के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में भी कहीं ना कहीं सफलता है, लेकिन धन का व्यय इस समय पे आपकी यात्राओं पे ज़्यादा होगा। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा गुमराह की स्थिति है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन गुमराह होने से अपने आप को बचा के चलिएगा। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से द्वादश में ये गोचर होगा। सूर्य अगर कहा जाए द्वादश में, अष्टम के स्वामी होके रोग को बढ़ाएंगे। कोई बीमारी दोबारा से लौट के आ सकती है। हृदयघात, बीपी, हड्डियों से संबंधित समस्या अगर है, सावधानी और विशेष सावधानी बरतिए। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, जो कार्य आपके चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। धन का आवागमन अगर कहा जाए बना रहेगा, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जिसमें आप ये कहेंगे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये स्थितियां कैसे आ गईं या मेरे काम पे ऐसा कैसे असर पड़ गया, और वो अचानक स्थितियां बनेंगी। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीज़ों के लिए समय खराब है। घर परिवार का सहयोग इस समय पे कम मिलेगा। पिता या माता, दो में से एक लोग के स्वास्थ्य पे असर पड़ता हुआ दिख रहा है। किसी प्रकार का वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए। मन में तरह तरह के तनाव और तरह तरह के डाउट इस समय पे बनेंगे, और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि कहते नहीं है कि जो है बेवजह का तनाव, अगर वजह अगर कहा जाए इतनी थी तो तनाव जो है इतना है, वाली स्थितियां भी इस समय पे दिख रही हैं। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से लाभ भाव में सूर्य का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि ये गोचर आपके लिए फलकारी है, फलदायी है। धन के लिए अच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कर्ज से संबंधित चीजों में रिलीफ इस समय पे आपको मिलेगा। लोगों का साथ मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा। कोई ऐसा भी मित्र मिल सकता है या आपका साथ दे सकता है जो आपका एक बड़ा काम था वो लटका हुआ, तो कोई ना कोई ऐसा मिलेगा इस समय पे जो आपके काम को बढ़ाएगा। गुरु का साथ मिल सकता है। व्यवसायियों की बात करें तो कोई किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके काम है वो चलते रहेंगे। धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है। लोगों का सहयोग भी मिलेगा। फंसे हुए कामों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी होगी। विद्यार्थियों की बात करें, नए नए विकल्प मिलेंगे। शिक्षा के लिए, शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा समय है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहें, आपकी राशि से दसम भाव में धनु राशि में ये गोचर है, और राहु अगर कहा जाए तो द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है उसमें विराजित है। शुक्र बुध के साथ सूर्य का होना और राहु से दृष्ट होना, ऐसे में कहा जाएगा अचानक से कोई आपको काम जो है, कोई आपका काम रुका हुआ बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं जो बनते बनते इस पीरियड में फंसेंगे भी। धन की आवक अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित निर्णय लेने के लिए समय अच्छा है। और खासकर अगर कहा जाए सरकारी नौकरी में हैं अगर आप, तो नौकरी में स्थान का परिवर्तन चाह रहे हैं, उससे संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा समय है। मुकदमेबाजी, वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ों में लाभ को ये दिखाता है। शत्रु इस समय पे आप पीछे से अगर हावी थे तो ये समय आने वाला जो है हावी नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि सावधानी से चलिएगा। खून जनित बीमारी को भी दिखाता है, खून से संबंधित बीमारी, खून जनित बीमारी को भी ये समय दिखाता है। विद्यार्थियों को अपने कार्यक्षेत्र या अपनी पढ़ाई में चिंता करके चलनी चाहिए।
समय अच्छा है, उपयोग करिए, कहीं ना कहीं आपको जो है सफलता मिलेगी, बस उपयोग कर लीजिएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।